नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं ब्रह्मेंद्र। आज खबर हम अपने जिले की एक बड़ी शैक्षणिक संस्थान में व्याप्त अव्यवस्था, कुव्यवस्था, समस्या जो कहिए उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। बहुत ही गंभीर विषय है, तो हमें लगा कि इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस समस्या जो नासूर बन रहा है, खास करके बच्चों के लिए, बच्चों नहीं बच्चियों के लिए, वो समस्या का समाधान हो सके। हम बात कर रहे हैं नवादा शहर के या जिले के ही प्रतिष्ठित महिला कॉलेज RMW राजेंद्र मेमोरियल वुमेन्स कॉलेज नवादा। आप जानते हैं कि यहाँ इंटर और स्नातक 2 स्तर की पढ़ाई होती है, लेकिन जानकर आपको आश्चर्य होगा और अजूबा ये भी लगेगा कि इस कॉलेज में स्नातक स्तर की जो पढ़ाई होती है उसमें विज्ञान विषयों का अब तक कोई स्वीकृति नहीं मिली है। और स्वीकृति नहीं मिली है अस्थायी रूप से, तो उसका दुष्परिणाम ये है कि शिक्षक की भी बहाली नहीं हो पाती है, पद ही सैंक्शन नहीं हो पाता है। तो इस परिस्थिति में बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉन्टैक्ट पर शिक्षक को रखना पड़ता है। एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या है कि इस महाविद्यालय को इंटर हो या स्नातक हो, विज्ञान शिक्षक नहीं मिलते हैं, तो आलम यह है कि जब शिक्षक को जब किराए पर रखना पड़ता हो तो पैसा आएगा कहाँ से। तो उसका दुष्परिणाम है कि बच्चों और उनके अभिभावकों को वहन करना पड़ता है ट्यूशन फीस का पैसा। ट्यूशन फीस के रूप में जो वसूली होती है वो बच्चों से डिफरेंट, ये सीधे तौर पे तो नहीं कहा जा सकता है कि हम शिक्षक के नाम पर आपसे पैसे ले रहे हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकल हो रहा है तो हर पेपर में 200 रुपये। अगर एक बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर 3 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल दे रहा है तो 3 दूनी 600 रुपये उसे देना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर एक CLC कटाते हैं या किसी भी प्रकार का आप कोई एक सर्टिफिकेट लेते हैं तो सबका एक शुल्क निर्धारित है। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये प्रोस्पेक्टस का अलग से है, ये एडमिशन फॉर्म का अलग से है। काउंटर पर रसीद कटाइए और उसके बाद आप जो है सो आपका वो काम होगा। मतलब हर काम के पीछे शुल्क वाला यह कॉलेज है। ऐसी स्थिति तब है कि जबकि नवादा जिले का एकमात्र अंगीभूत कॉलेज, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, महिला कॉलेज के नाम पर ही है। वैसे भी इस नवादा जिले में कंस्टिट्यूएंट कॉलेज 4 ही हैं, जिसमें 2 नवादा हैं आपके, एक राजेंद्र मेमोरियल वीमेंस कॉलेज और एक आपको KLS कॉलेज नवादा, एक SN सिन्हा कॉलेज बार्सिलियन और एक TS कॉलेज इसमें। मात्र 4 ही कॉलेज कंस्टिट्यूएंट हैं। उसमें महिला कॉलेज के नाम पर मात्र एक कॉलेज है आपको, RMW कॉलेज नवादा। और जहाँ एक और पूरा दंभ भरा जाता है शासन और प्रशासन के माध्यम से कि कभी घोषणा होती है हम कि नारी शिक्षा फ्री कर देंगे। कुछ दिन आपको जानकारी होगी ही कि नहीं है तो हम बता देते हैं कि जीतन राम मांझी जिस समय मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने स्नातक स्तर तक पढ़ाई लड़कियों के लिए फ्री कर दिया था। किसी भी कॉलेज में पढ़ें, किसी भी स्कूल में पढ़ें, पूरी तरह फ्री। आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। मांझी जी गए, उनकी बात हवा में रह गई। और ऊपर से एक सामान्य रूप से भी जो है किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय में का जो शुल्क होता है, नामांकन शुल्क से लेकर अन्य शुल्क, उससे कहीं ज़्यादा ही भरना पड़ रहा है आपको या रुपये चुकता करना पड़ रहा है RMW कॉलेज नवादा की छात्राओं को। बहुत सारी समस्या है इस कॉलेज में, शिक्षक नहीं है, सब्जेक्ट नहीं। एक नई समस्या जो इधर रिसेंट में उभर करके सामने आई है वो यह आई है कि बहुत ही दुखद है यह बात कि चूँकि इसको बहुत लोग जान नहीं पा रहे थे, लेकिन जब हम अधिक शिक्षण शुल्क वगैरह या प्रैक्टिकल में उसको अब तो नाजायज़ नहीं कह सकते, चूँकि इन लोगों की कहना है कि मतलब कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि हमको बाहर के टीचर को रखना पड़ता है तो पैसा दे रहे हैं तो हम शुल्क ले रहे हैं एक तरह से। लेकिन हमें जो जानकारी दी गई थी कि इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल में नाजायज़ वसूली हो जा रही है, तो इसी की पड़ताल के लिए हम कॉलेज गए थे। तो उसके बाद वहाँ के प्रबंधन से जुड़े कुछ स्टाफ लोगों ने जो जानकारी दी, ऑन रिकॉर्ड जानकारी दी, वो हम आपको सुनाएंगे। बहुत ही चौंकाने वाली थी। उनका कहना था कि
आपको बता दें कि आरएमडब्ल्यू कॉलेज की स्थापना 1978 की है। उस हिसाब से करीब 44-45 साल इस कॉलेज की स्थापना का हो गया है। 1978 में स्थापना हुआ, 1981 में इसका ये कंस्टिट्यूएंट भी हो गया, अंगीभूत भी हो गया मगध विश्वविद्यालय के द्वारा। लेकिन आज तक इसको साइंस पेपर के लिए या स्नातक की पढ़ाई के लिए परमानेंट एफिलिएशन नहीं मिल पाया है। स्थिति इस वर्ष ये बनी हुई है कि 2019 में कोविड काल में यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन एडमिशन लिया गया था। वहाँ तक तो ऑनलाइन एडमिशन उन लोगों ने लिया था तो टेम्प्रोरी एफिलिएशन दे दिया था। लेकिन 2020, 21, 22 इधर 3 साल से एफिलिएशन ही नहीं है। एफिलिएशन नहीं है, बच्चों का नामांकन हो रहा है। मगध विश्वविद्यालय में विवाद था, इसलिए फॉर्म वगैरह नहीं भरा जा रहा था। इस अवधि में जिन छात्राओं ने नामांकन लिया या जो भी है, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, यह कह करके आपका परमानेंट एफिलिएशन नहीं है। कई बार पत्राचार 44 साल स्थापना का हो गया और 41 साल कंस्टिट्यूएंट हो गए, बीत गया है, लेकिन जो है सो अब तक अस्थायी रूप से एफिलिएशन इसको नहीं मिला है। अब बच्चों को छात्रवृत्ति और अनुदान नहीं मिल पा रहा है। इस सब कौन सी परिस्थिति है, क्या है, नहीं है, और या किस प्रकार से ये प्रबंधन यहाँ का चल रहा है, ये बहुत गंभीर विषय। बच्चों का भविष्य फंसा हुआ है अभी। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, कॉलेज के स्टाफ लोग ही जो देख रेख कर रहे हैं वो लोग ही बता रहे हैं। तो चलिए क्या क्या समस्या है, उस समस्याओं को हम आपको सुनाते हैं, उन्हीं लोगों की जुबानी जो कि आज के डेट में इस समस्या से जूझ रहे हैं और उसे निजात पाने की तरकीब ढूंढ रहे हैं। चलिए हम आपको आरएमडब्ल्यू कॉलेज लिए चलते हैं और वहाँ जो है सो देखिए कि 44 साल पूर्व स्थापित और 41 साल से अंगीभूत कॉलेज की दुर्दशा कैसी है। एक अपील कर देंगे दोस्तों कि पूरी खबर को आप जरूर देखें, वीडियो को, और अंत में वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। छोटा मोटा वीडियो डालना चाहिए। लग रहा था नहीं समझेगा, उसी वजह से हुआ। अब उसको नहीं समझ पाएंगे। ये बताया जाए कि आरएमडब्ल्यू कॉलेज में इस बात को लेकर बहुत विवाद है। बहुत सारे अभिभावकों का भी फोन आ रहा है कि यहाँ इंटर में प्रैक्टिकल के नाम पर अधिक क्या मतलब 200 रुपये प्रति सब्जेक्ट की वसूली हो रही है। ये क्या मामला नहीं, है? शब्द यहाँ पर कहेंगे, अब वसूली शब्द को पहले वापस लिया जाए। वसूली नहीं है, ये महाविद्यालय में 3 तारीख को शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की एक बैठक, सामूहिक बैठक प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। महाविद्यालय 1978 में स्थापना काल है। महाविद्यालय का 2 भाग है, एक कंस्टिट्यूएंट सेक्शन है और एक, कहने का मतलब है कि साइंस का जो फैकल्टी है वो स्वपोषित है सर। माने कि सरकार या विश्वविद्यालय का जो निर्देश है, ये खुद हम लोग को फंड जनरेट करना है, शिक्षकों को जो है हायर करके क्लास देना है, और इस तरह से 95-96 से जो है साइंस का क्लास चल रहा है। विश्वविद्यालय से जो भी आदेश निर्गत हुआ या साइंस फैकल्टी को चलाने के लिए जो भी कहने का मतलब है पैराफर्नेरिया है, विश्वविद्यालय स्तर पर जांच हुई है। विश्वविद्यालय के सिंडिकेट और जो बैठक होती है बृहद परिषद की, उसमें महाविद्यालय को ये टेम्पररी महाविद्यालय को चलाने की मान्यता प्राप्त है सर। और आज तक महाविद्यालय 2019 तक विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश के अनुसार टेम्पररी परमिशन जिसको कहिए या एफिलिएशन कहिए, उसके आधार पर नामांकन और कार्य हो रहा है। कोई भी यहाँ पर आपको कहना चाहेंगे सर कि अभी जो प्रैक्टिकल में जो इंटर की प्रैक्टिकल, यह अभी स्वपोषित है। हमारे यहाँ सरकारी
तंत्र में जो कार्य कर रहे हैं शिक्षकों की संख्या एकदम निम्न हो चुकी है। साइंस के 4 प्राइवेट शिक्षक हैं जो एडहॉक पर दूसरे कॉलेज में है, लेकिन यहाँ पार्ट टाइम उनका यहाँ क्या कहते हैं क्लास के लिए उनको बुलाया गया और स्थापना मैंने कहने का मतलब 20 वर्षों से वो कार्य कर रहे हैं। उनको मंथली महाविद्यालय 12,000 प्रत्येक टीचर जो है क्लास संख्या के आधार पे उनको दिया जा रहा है। 4 साइंस टीचर हैं और उन चारों शिक्षकों को जो है वित्तीय भार महाविद्यालय खुद स्टूडेंट से ही क्या कहते हैं शुल्क लेकर उनका भुगतान किया जा रहा है। अभी स्थिति ये हो गई है कि नॉन टीचिंग में भी 3 पद स्वीकृत है 3rd ग्रेड में और 5 पद है 4th ग्रेड में। तीनों पद स्वीकृत पद पर कोई भी कर्मचारी नहीं है। 2 डिप्टेशन में विश्वविद्यालय द्वारा भेजा गया। एक पीयूष शुभम मेरा नाम पीयूष शुभम है, हम भी 3rd ग्रेड में है। महाविद्यालय का प्रधान और लेखा शाखा का जिम्मेवारी हम दिया गया है 1 महीना पहले। और आशीष कुमार जो अभी यहाँ पर थे वो भी हम लोग टेकारी के हैं, हम लोग को यहाँ प्रतिनियुक्त करके महाविद्यालय को कार्य करने के लिए भेजा गया है। तो 3 जो स्वीकृत पद है वो तीनों पद रिक्त हो चुके हैं, तीनों रिटायर कर चुके हैं। महाविद्यालय में न कर्मचारी की संख्या रह गई है, बल जो भी कर्मचारी आपको दिखलाई पड़ रहे हैं वो सब प्राइवेट है, आउटसोर्सिंग पे कार्य कर रहे हैं। उसका मतलब जो वित्तीय भार है हाँ, कॉलेज प्रबंधन को करना पड़ता है। जी, कॉलेज प्रबंधन ही उनके वित्तीय भार को दिया जा रहा है। स्थिति ये हो गई है सर कि अगला पेमेंट हम कैसे दें, इसके लिए महाविद्यालय प्रधान एक ज्वाइंट मीटिंग करके एक रेजोल्यूशन निकाला गया कि प्रैक्टिकल में छात्राओं से 200 रुपया प्रति प्रैक्टिकल के रूप में लेकर जो आउटसोर्सिंग है, जो प्राइवेट से टीचर काम कर रहे हैं उनमें जो वित्तीय घाटा पड़ रही है उसको जो है समावेशित करके उनका भुगतान किया जाए। प्रैक्टिकल में जो भी संस्था मतलब इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी यह एक सहयोग नहीं है सर। एक सवाल है, हाँ, कोई भी यूनिवर्सिटी या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जब एग्जाम कंडक्ट करती है तो उसका जो भी प्रैक्टिकल का है उसका तो पैसा कहीं ना कहीं वो भी भेजती होगी। हाँ, वो जो है एक्सटर्नल के लिए और एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए जो राशि है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति CS को ग्रांट करती है, वो तो पैसा मिलता ही है। ये तो डबल चार्ज हो गया ना सर। डबल चार्ज कैसे हो गया? जो एक्सटर्नल आएंगे तो दूसरे कॉलेज से ना आते हैं, वो कॉपी जांचेंगे, कॉलेज के टीचर थोड़े ना जांचेंगे। तो मतलब एक जानकारी ये दे दीजिए कि कितना मतलब आपके आउटसोर्सिंग से लेके प्राइवेट जो आप एडहॉक पर जो भी है आपके यहाँ टीचिंग या नॉन टीचिंग में है उसका कितना प्रति महीना व्यय हो रहा है जो कि आपको कॉलेज प्रबंधन को व्यवस्था करना? लगभग प्रबंधन को 3 लाख रुपया प्रति महीना व्यवस्था करना है। ये एक बहुत बड़ी विडम्बना कहिए, स्थिति कहिए कि सरकार अभी तक हम लोग को परमानेंट एफिलिएशन तक नहीं दी है, जिसके लिए लगातार विश्वविद्यालय हम जा रहे हैं। लगातार कहने का मतलब परसों भी विश्वविद्यालय में CCDC से ही मिले हैं। फाइल मेरा फिर रजिस्ट्रार के पास, जैसा कि CCDC महोदय ने बताया कि फाइल जो है रजिस्ट्रार महोदय के पास गया हुआ है। स्थिति नाजुक बनी हुई है। हमारे प्राचार्य को अचानक 5 दिसंबर को स्थानांतरित कर दिया गया SN सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद। महाविद्यालय में 10 महीनों तक वित्तक्षक के अभाव में महाविद्यालय क्या कहते हैं वित्तीय कार्य कुछ नहीं हो पाया। और उसके बाद 1 महीना भी महाविद्यालय ठीक से नहीं चला है सर, कि 5 जनवरी 2023 को ये दुखद समाचार महाविद्यालय को मिला कि हमारे प्रधान, अभी जो महाविद्यालय चल रहा है वो वरीय प्राध्यापिका हमारे डॉक्टर आरती रानी शाह जी, उन्हीं को चार्ज देकर वो चले गए। और विश्वविद्यालय को 1 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन महाविद्यालय से सूचना दे दी गई है कि रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का फ़ी जमा करना है सर 16 तारीख को, और इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन सारा पैसा बैंक में है। हम बैंक से पैसा कैसे निकालें? विश्वविद्यालय के ये ढुलमुल रवैया, और किसी भी कार्य को आप करते हैं, मान लिया आप स्थानांतरण कर दिए तो कम से कम 2 दिन 4 दिन 5 दिन में पावर इम्पार्ट कर दीजिए, या किसी भी प्राचार्य को आप क्या कहते हैं एडिशनल चार्ज देकर महाविद्यालय का जो सर हमेशा कार्य लगा हुआ है। एक सवाल नहीं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आपके यहाँ प्राचार्य भी नहीं हैं, तो जो इस प्रकार का जो कहीं ना कहीं बात आ रहा है स्टूडेंट या उनके अभिभावकों के विषय की अत्यधिक मतलब जो भी है शुल्क लेना, वसूली पर आपको आपत्ति है शुल्क लेना, तो आप उन अभिभावकों को और अपने छात्रों को कैसे संतुष्ट करेंगे? इस पर थोड़ा स्थिति स्पष्ट कर दिया जाए कि यहाँ किसी प्रकार का कोई वित्तीय अनियमितता या हेरफेर या वसूली नहीं हो रहा है। जी सर, आपको बताना चाहेंगे कि जो भी राशि ली गई है उसका तक महाविद्यालय का रसीद मिला है, और वह पैसा बैंक गया, महाविद्यालय के किसी के पास नहीं है, वो महाविद्यालय के कोष में चला गया। तो सबसे बड़ी चीज़ है सर कि यदि पैसा रसीद देकर हम ले रहे हैं तो गलत तो पैसा होगा नहीं, वो तो ऑडिट। मेरा नाम पीयूष शुभम है, महाविद्यालय के लेखा और जनरल सेक्शन को संभालने का दायित्व मिला है सर। हमारा निवेदन है सर मीडिया
के लोगों से कि नवादा का एकमात्र महिला कॉलेज है, इसमें जो साइंस की पढ़ाई की मान्यता दी गई है, इसको सरकार से निवेदन है आप लोग सरकार तक पहुंचाइए कि इसको परमानेंट एफिलिएशन दिया जाए। जो भी शिक्षक क्या कहते हैं हायर करके जो पढ़ाया जा रहा है उसमें पद सृजित हो, पद सृजित के बाद एडहॉक पे जैसे भी जो दिशा निर्देश सरकार और विश्वविद्यालय का मिले उस तरह जो है कम से कम शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी इसी आधार पर। और मान लिया जाए सर स्वपोषित बनाकर यदि महाविद्यालय को आदेश दिया गया है तो हमारा रिक्वेस्ट है सर कि परमानेंट एफिलिएशन मिलने के बाद ही हम पद क्रिएट करेंगे और उस पद के अनुसार जो अर्हता रखेंगे उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय के आदेशानुसार जो है सर करके महाविद्यालय में कर्मचारियों घोर कर्मचारी और शिक्षक की जो कमी बनी हुई है इसको परमानेंट समाधान के रूप में एक संघर्ष है सर। हम तो आज मुश्किल से 10-15 दिन के चार्ज में आए हैं, लेकिन जैसे जैसे इसके नज़दीक आ रहे हैं ये जो महाविद्यालय 20-22 वर्षों से जो जिस स्थिति में चल रही है, पेपर निकाल कर पढ़ने के बाद लगता है कि हम जो जिस दिशा में विश्वविद्यालय और सरकार का जो कहने का मतलब है एफिलिएशन परमानेंट नहीं दिया गया है उससे हम लोग पूरे भयभीत हैं। हमारे 5000 स्टूडेंट का भविष्य कहीं इनके कहने का मतलब है कि यदि त्वरित कार्यवाही नहीं होती है तो हमारे बच्चे के साथ एक खिलवाड़ हो जाएगा सर।